तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले तो जान लो, ये जो चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो हमें क्लास 9th क्लास 10th हम दोनों में यूज करेंगे, प्लस 11th 12th जब इसका यूज होगा हम इसमें कई चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, और ये चैप्टर है कैसा, देखो इस चैप्टर में ना तुम्हें दो तीन चीजें अगर समझ आ गई, सिर्फ दो तीन चीजें, तो इस पूरे चैप्टर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा बहुत ही ज्यादा आसान। बस वो दो तीन चीजें अगर तुमने सीखनी है, वो कैसे सीखनी है, अपने दिमाग दोनों की बत्ती खोल के। ठीक है, तो अपना दिमाग, जब मैं कुछ चीजें समझाऊंगा कुछ, देखो इसमें तुम्हारे पास कुछ नई चीजें आएंगी। वैसे मैं कहूं तो फैक्टराइजेशन क्या होता है वो तुम्हें पता है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर के फैक्टर्स बनाना या फैक्टर बताना उसकी। जैसे कि 12 है, 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं, एक 12 का फैक्टर है 1, एक 12 का फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 3, एक फैक्टर है 4, एक फैक्टर है 6 और एक फैक्टर है 12 इटसेल्फ। मतलब इस 12 नंबर के ये 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है। तो हमें अगर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो हमने कर दी, 1 2 3 4 6 और 12 ये इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फैक्टराइजेशन इज वेरी इजी और ये सब तुम कर भी चुके हो। बट इस बार तुम्हारे पास नंबर्स की फैक्टराइजेशन नहीं आएगी, तुम्हारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की तुम्हारे पास फैक्टराइजेशन करने के लिए आएगी। मतलब कि 12x² और 14x इनके फैक्टराइजेशन कर दो, इनके कौन फैक्टर बता दो। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। तुम्हें दो तीन चीजें सीखनी है, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया और दो तीन जो बेसिक चीजें हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, बस वो चीज अगर तुमने सीख ली तो तुम्हें इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे चैप्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब मैं समझाऊं तब जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मेरे को 1 मिनट दो, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं इसको जरा साफ कर दूं। हाँ जी, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो फैक्टराइज तुम्हारे पास बेसिकली तीन तरीके हैं। 8th में तुम्हारे पास तीन तरीके हैं पॉलिनोमियल्स को या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के। तीन तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका जिसको मैं बोलता हूँ, कोई सब स्पेसिफिक नाम नहीं है, बुक में तुम्हें मिल जाएगा कि फैक्टराइजेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। बट मैं बता रहा हूँ इसको हम सिंपल बोलते हैं, एकदम सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये सबसे ज्यादा सिंपल होता है, ये ऑफिशियल नाम नहीं है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम चीजों को अलग अलग कर पाओ। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड आता है क्या, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, बस पर नाम जान दो, रीग्रुपिंग टर्म्स। हम क्या करते हैं इसमें, रुक जाओ। फिर थर्ड हमारे पास आते हैं फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग सम आइडेंटिटीज। हम उसमें आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। अभी आइडेंटिटीज क्या होता है जी, अब देखो क्या होता है। देखो सिंपल फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगी, हम उन टर्म्स का बिल्कुल सिंपल तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते थे ना, 12 के फैक्टर निकालने हैं तो 12 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, 2 6 2 3 3 1, तो 2 2 3 हमारे पास ये तीन फैक्टर आ गए, सिंपल। तो बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन कंसेप्ट हमारा यहाँ पे चलता है। ठीक है, क्वेश्चन जब आएंगे तब करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बस तुम जान लो होता क्या है। अब रीग्रुपिंग टर्म्स में क्या होता है, हम टर्म्स को रीग्रुप करते हैं, मतलब हम उनको रीअरेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास क्वेश्चन आया 12 + 3 - 4 + 1 या +9 कर दिया मैंने, चलो ठीक है, या 4 नहीं लिखते, इसको मैं लिख देता हूँ 16। ठीक है, मान लो मेरे पास इस तरीके की टर्म आ गई है, इसमें एक्स वाई जेड जोड़ लेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग, बट मतलब सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, अब रीग्रुपिंग में क्या होता है, हम ना इसको इस तरीके से रीग्रुप या अरेंज कर देंगे कि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए क्वेश्चन करना। जैसे कि 16 और 3 में कुछ कॉमन है, मतलब 16 और 3 में कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो बट 16 और 4 में तो कॉमन फैक्टर है। सही कहा ना, तो मैंने क्या किया, 16 - 4 को लिख दिया एक साथ। ठीक है, और 3 और 9 में भी कॉमन फैक्टर है, 3 होता है ना, 3 की टेबल में 3 या 3 की टेबल में 9 भी आता है। इसको मैं लिख दिया अलग, +3 + 9। ये मैंने इसको रीग्रुप कर दिया, रीअरेंज कर दिया इस तरीके से कि मेरे को कुछ कॉमन मिल जाए दोनों चीजों में। ठीक है,
तो इस तरीके के मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। हम इन टर्म्स को रीग्रुप कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, फिक्र मत करो। फिर बारी आती है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। प्लस जब तुम 9th और 10th में आओगे तो वही आइडेंटिटीज तुम लोग यूज करोगे। तो जो हम आइडेंटिटीज करेंगे, फिलहाल तो मेरे पास 4 आइडेंटिटीज हैं, दैट्स इट। 9th में मेरे पास शायद 10 आइडेंटिटीज हो जाएंगी। तो जब 9th में आओगे तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटीज क्या होती हैं? आइडेंटिटीज हमें ना कुछ, तुम समझ लो फॉर्मूला, उसमें पता है क्या होता है? जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, हमने अभी इससे पहले एक चैप्टर करा था, उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, तुम्हें याद हो तो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, याद है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अब ये चीज कैसे बनी? कई अच्छे मैथमेटिशियंस लोग थे या कोई थे जिन्होंने हमें ये फॉर्मूला बना के दे दिया, हम बस इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। सही कहा मैंने? अब उसी तरीके से आइडेंटिटीज होती है हमारी। हमारे पास कुछ महान लोगों ने हमें आइडेंटिटीज बना के दे दी है, हमें सिंपली, तुम उसे सेकंड लैंग्वेज तुम कहो तो तुम मुझसे तुम फॉर्मूलाज कह सकते हो। हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आएंगे या कुछ आइडेंटिटीज आएंगी, हमें उन आइडेंटिटीज को लर्न करना है और क्वेश्चंस को उन आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सिंपल, बहुत आसान है। तो हमारे पास बेसिकली 4 आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहले कौन सी है? देखो, तुम्हारे पास आइडेंटिटीज फिलहाल शायद एक्सरसाइज सेकंड या थर्ड से आएंगी, तो मैं सोच रहा हूँ तो मैं तभी करवाऊँ, बट मैं तुम्हें आइडेंटिटीज दिखवा देता हूँ। एक मेरे पास होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक होती है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अभी तुम्हें लग रहा होगा ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसे हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आपने क्या लिख दिया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस पार्ट को तुम फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, बस मैंने लिखवा दिया है, तुम नोट कर लो। तुम नोट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास ये 3 चीजें हैं ब्रॉडली, तो हम इन 3 चीजों की हेल्प से, इन 3 मेथड्स के थ्रू हम लोग टर्म्स की फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, इन सब की बात करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिलहाल हमारे पास ये नहीं है, पहली एक्सरसाइज में, ऐसा 2 एक्सरसाइज में नहीं है। जब आएगी तब उसकी बात करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये 2 मेथड्स पढ़ने हैं। कैसे पढ़ेंगे? क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। तो तुम एक बार ये नोट करना चाहते हो तो कर लो, मैं इसको साफ कर दूं, फिर हम क्वेश्चन या कुछ एग्जांपल्स लेके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, कर लो नोट। हाँ जी, तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया कि फैक्टराइजेशन किस किस तरीके से होता है, बस मैं बेसिकली नाम बताया, हमने किस तरीके से करना है बहुत मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो अब हम उसको करना कैसे है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने 3 मेथड पढ़े थे। पहला सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है, वो एक्चुअली में नाम नहीं है। दूसरा हम फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, ऐसी था। और तीसरा बाय आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज फिलहाल छोड़ दो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है। देखो, मैं तुम्हें उसको ना रिलेट करवा दूंगा नॉर्मल नंबर से। ठीक है, मान लो मेरे को निकालना है 3 तो छोड़ो, 5 और 75 में से, 5 भी छोड़ो, 15 लेते हैं इसे। 15 और 75 के मेरे को कॉमन फैक्टर निकाल के देने हैं। ठीक है, और मेरे पास दूसरी एक टर्म यहाँ पे आई है जिसे मैं बोल रहा हूँ 2x भी छोड़ो, 4x स्क्वायर और 64xy। ठीक है, अब बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है दोनों, दिख रहा होगा तुम्हें, है ना? बस फर्क इतना है कि यहाँ पे मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं, राइट, या होल नंबर्स हैं, बट यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें बोलते हैं टर्म्स हैं, राइट। तो अब हमें इन सब चीजों में फैक्टराइजेशन करनी सीखनी है। ठीक है, अब चैप्टर में बेसिकली हमारे पास यही सब आएगा। तो अब देखो ध्यान से, हम इसको कैसे करते थे? हमने 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, तो वो क्या आएगी? 15 3 इंटू 5, यही होगा ना। तो इसको मैंने बोल दिया 3 इंटू 5, सही कहा। वैसे ही मैंने 75 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, ये आएगा 3 पे, 3 2 6, 5 5 5 5 1 जा।
ऐसे करते हैं ना। अब हमने क्या लिखा, 75 के नीचे मैं लिख दिया 3 इंटू 5 इंटू 5। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को इनका कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं देखूंगा एक तो 3 हमारे पास कॉमन आ गया, एक मेरे पास 5 कॉमन आ गया, बस। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5 मतलब 15। बिल्कुल इसी तरीके से हम काम करते थे ना, इसमें तो मैंने कुछ गड़बड़ नहीं करी है। अब इसकी बात करते हैं, सेम कंसेप्ट जो यहां था भाई यहाँ पे चलेगा। 4x² की तुम्हें फैक्टराइजेशन करनी है, आ जाओ। अब तुम्हें 4 की फैक्टराइजेशन करनी तो आती है, तो 4 की आएगी 2 इंटू में 2, ठीक है। बट तुम्हें x² की फैक्टराइजेशन नहीं आती होगी, है ना। बट क्या मैं x² को x इंटू एक्स बोल सकता हूँ, बेसिस सेम पावर्स ऐड। तो x का बेस x रहेगा 1 प्लस 1, तो x का स्क्वायर बन जाएगा, ये सही कहा ना मैंने। तो मैं इसको x² को बोल सकता हूँ x इंटू में x, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब 64 को देख लेते हैं, 64xy। अब 64 की फैक्टराइजेशन करते हैं, आ जाओ। कहाँ पे, यहाँ पे कर दें 64, ये जाएगा 2 पे 32, फिर 2 पे 16, फिर 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 6 बार 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हटाओ चलो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब एक्स वाई की फैक्टराइजेशन क्या होगी, x इंटू में वाई, एक्स वाई होता है सिंपल, x इंटू में वाई, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने कॉमन फैक्टर देखे, देख लो। अब एक तो 2 तुम्हारे पास कॉमन फैक्टर आ गया, एक और 2 तुम्हारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे है x, x यहाँ पे आ रहा है, देखो ये रहा, मतलब हमारे पास ये x भी कॉमन फैक्टर आ गया। अब एक और x तो नहीं आ रहा है ना, ऊपर y आ रहा है, दैट मीन्स इसके कॉमन फैक्टर कौन से बने, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, मतलब 4x। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 4x। खत्म हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आई होप में चीजें क्लियर हो गई हैं। तो ये हमारा होता है बिल्कुल सिंपल सा सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ना कभी कभी एक्सप्रेशन आते हैं जिसमें, जैसे हमारे पास दो अलग अलग एक्सप्रेशन थे, कभी क्वेश्चन आता है हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन होता है, वो कैसा होता है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, 9x प्लस 15xy, मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन इज फैक्टराइज, मतलब इसके फैक्टर बना के क्वेश्चन को अलग से लिख दो, मतलब फैक्टर बना के हमें दे दो इसके। तो कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। 9x की पहले हमने फैक्टराइजेशन करी, वो क्या हो जाएगी, 9x में 3 इंटू 3 9x का x, सिंपल, या इसको x² बोलते हो, तो जाएगा x इंटू एक्स, ठीक है। अब 15xy की कर दो, 15 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 3 इंटू 5 15 होता है, दैट मीन्स 3 इंटू 5 इंटू एक्स वाई है ना, तो x इंटू में y, सिंपल। अब इसका कॉमन फैक्टर देखो क्या है, कॉमन फैक्टर एक तो 3 आ गया, और कुछ आएगा, और तुम्हारे पास एक x भी आ जाएगा, तो कॉमन फैक्टर है 3 इंटू में x, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, फैक्टर मतलब होता है फैक्टर बना के अलग लिख दो। मतलब अगर मैं इस टर्म को लिखना चाहता हूं, देखो 9x² प्लस 15xy, यही है ना क्वेश्चन। अब इसको मैंने फैक्टराइज करके लिखा, मतलब इसको मैं लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 15xy को लिख सकता हूँ इस तरीके से, मतलब 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू में y, ठीक है। अब फैक्टराइज का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर बाहर निकाल के लिख दो, और जो उसके अलग से बचा वो अलग लिख दो, मतलब 3 और 3 बाहर, तो ये हमने लिखा 3 बाहर, हम इसमें कॉमन निकाल रहे हैं, और तो कुछ नहीं है, और एक x आ जाएगा, 3x आ गया बाहर। अब अंदर क्या बचेगा, एक ये 3 बचेगा, एक ये x बचेगा, प्लस का साइन बचेगा, 5 और y बचेगा। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन फैक्टराइज होके ये बन गया है, समझे, मतलब इस एक्सप्रेशन को मैंने फैक्टराइज कर दिया है, एक तो 3x इसका फैक्टर है, और एक 3x प्लस वाई इसका फैक्टर है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ना 15 के फैक्टर क्या होंगे,
3 इंटू में 5 होंगे ना, उसी तरीके से इस एक्सप्रेशन के फैक्टर होंगे दो। कौन कौन से? एक फैक्टर होगा 3x, दूसरा फैक्टर होगा 3x प्लस 5y। ये दो फैक्टर बनेंगे इसके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हम सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी आयत में समझ आ गया है। अब मैं तुम्हें करवाता हूँ उसके बाद रीग्रुपिंग वाला मेथड, बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ तुम्हें इस मेथड के बेसिस पे कुछ हम पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ताकि मैं तुम्हें दो एकदम कराऊंगा ना तो तुम्हारे दो के दो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आयत में सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया। अब हम सिर्फ इसी मेथड के बेसिस पे दो चार क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें अगर कुछ नोट करना है तो कर लो, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कर लो नोट। हाँ जी, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमें इसमें सिर्फ उसका कॉमन फैक्टर निकाल के देने, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है जी? 12x एंड 36। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या करना है? सिर्फ कॉमन फैक्टर निकाल के देना और कुछ भी नहीं करना। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हमने 12x के फैक्टर देखें। कैसे देखेंगे? 12 के फैक्टर अलग देखो, x का तो एक ही फैक्टर है x, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू 4, 4 से 12, और कुछ नहीं होगा। और x का फैक्टर इज x, नहीं होगा। अब 36 के फैक्टर कौन से होंगे? ये तो हमें करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे करने 36, 2 1 8, 2 9 3 3 3 1, 2 2 3 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया 36 के फैक्टर्स। अब हमें क्वेश्चन निकाला कि कॉमन फैक्टर्स बताओ। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? एक तो ये रहा 2, एक और 2, एक 3, बस। तो कॉमन फैक्टर इज 2 टू 4, 4 से 12, तो 12 इज द कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हें सारे क्वेश्चन करने, कर लोगे। होमवर्क दे दो, होमवर्क। तो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। मजाक कर रहा हूँ, कुछ पार्ट्स मैं करवाऊंगा, कुछ तुम कर लेना। तो सेकंड पार्ट में कहता है इसका, वो भी देख लेते हैं। आ जाओ जल्दी से, इसको इरेज कर दूं, ये तो। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है जी इसका? ये है 2y और 22xy। तो ये भी देख लेते हैं जी। पहले हम देखेंगे 2y के फैक्टर कौन कौन से होंगे। 2 का फैक्टर इज ओनली 2, तो 2 का 2, y का y, सिंपल। अब बारी आती है 22xy, तो 22xy देखो अब दो वेरिएबल्स आ गए हैं। एक्स वाई के दो फैक्टर होंगे, एक होगा x, दूसरा होगा y। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई बन जाता है। ठीक है, तो 22 के फैक्टर वो भी दो होंगे, एक 2 और एक 11, 11 टू 22 होता है। और एक्स वाई के फैक्टर एक होगा x, दूसरा होगा y। अब हमें इसमें निकालना है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर कौन से हो जाएंगे? एक तो देखो ये 2 आ जाएगा और एक ये y आ जाएगा, तो ये जाएगा 2y। बहुत सिंपल, मतलब कहा ना इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। ठीक है, अब हम बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं? इसमें 8 पार्ट्स हैं, तो 8 में से 4 मेरे 4 तुम्हारे। तो फर्स्ट सेकंड मैंने करवा दिया है, थर्ड तुम कर लेना, फोर्थ भी तुम कर लेना, सिक्स्थ मैं करवा देता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, फोर्थ पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, सिक्स्थ मैं करवाता हूँ। सिक्स्थ पार्ट इज 16x³ -4x² -4x² एंड 32x। देखो इसमें ना दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि इसमें हमारे पास एक नंबर आ गया नेगेटिव माइनस में, और दूसरी प्रॉब्लम है जो मे भी तुम्हें ना लगी हो, x³ आ गया। हमने अब तक xy देखा, अब x³ के फैक्टर कैसे निकलेंगे? बहुत सिंपल है। देखो इसमें अब जब प्रॉब्लम हुई हो तो मे भी इस -4 की वजह से हो रखी हो, अदरवाइज कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो देख लो फिर कैसे करेंगे। सबसे पहले 16 का लेते हैं। 16x³ के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 16 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 2 2 2 2 4 4 8 8 16, मतलब 2 4 टाइम्स।
तो 2 × 2 × 2 × 2, ये तो हमने 16 तो बना दिया। अब हमें चाहिए एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का मतलब है हमने एक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करा होगा, 3 बार। देखो x1 × x1 × x1, यही होगा ना। जब बेसिस सेम होते हैं, ये अब तुम याद करो हमने चैप्टर कौन सा पढ़ा था, मैं चैप्टर का नाम तो भूल गया। ये था शायद हमने स्क्वायर वाला पढ़ा था ना, या जो भी पढ़ा था, देख रहे ना। हमने 8 में ही पढ़ा है, मैं तुम्हें चैप्टर का नाम बताता हूँ, रुक जाओ। अब मेरे को चैप्टर का नाम ऐसे याद नहीं रहते। चैप्टर का नाम था हमने शायद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में बात करी थी इनकी, और हमने शायद लीनियर इक्वेशन में भी बात करी थी, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात की थी, इनमें की चैप्टर में बात की थी। ठीक है, तो देख लेना किसने बात की थी, बट मैंने समझाया था कि जब भी बेसिस सेम होते हैं और बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं, तो उन सब की पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 + 1 हो जाएगा एक्स का क्यूब। ये याद है ना, तुम्हें याद होना चाहिए। तो इसका मतलब है एक्स क्यूब है, दैट मीन्स एक्स 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं -4x² की। ये था जो तुम्हें प्रॉब्लम दे सकता है। तो देखो, माइनस को मारो गोली, माइनस कुछ है ही नहीं, हटाओ। तुम सिंपल 4 की तो फैक्टराइजेशन बताओ क्या होती है, 2 × 2 होती है। x², x 2 बार आ रहा है, दैट मीन्स x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, सिंपल। अब बचा -4। अब माइनस में क्या करें, देखो, क्या मैं -4 को -1 इंटू 4 बोल सकता हूँ? -1 इंटू 4 -4 दे देगा, सिंपल। तो तुमने 4 की फैक्टराइजेशन कर दी, अब -1 की फैक्टराइजेशन कर दो। ये लो, -1 का -1 लिख दो, खत्म। हो गया। अब जब तुम इसका फैक्टर बनाओगे तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान है ये। अब 32x की भी कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 32 शायद 5 बार आता है, 2 4 8 16 30, 5 बार 2 आएंगे। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एक्स की तो एक्स ही रहेगा, सिंपल। अब हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर निकाल, इसमें थोड़ा ज्यादा है, तो मैं काम करता हूँ, रेड पेन से बनाता हूँ, 1 सेकंड रुको। हाँ, अब देखो, एक तो मेरे पास ये 2 आ गया, एक मतलब एक आ गया 2, सेकंड एक और 2 आ जाएगा। अब 2 तो और नहीं आएंगे, अब हमें चाहिए x, एक x भी आ जाएगा, और कुछ है, और कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा। तो इसका आंसर आएगा 2 × 4, 4 × max is 4x। मतलब इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो है 4x। समझ आ गया, बड़ा आसान सा था ये भी। अब हम कर लेते हैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। देखो, 7 और 8 दो पार्ट बचे हैं, तो मैं तुम्हें 7 करवाऊँ कि 8 करवाऊँ। आई एम श्योर तुम कहोगे 8 का, 8 थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं 8 ही करवा देता हूँ, बट 8 यहाँ पे होगा नहीं, तो मेरे को रेस करना पड़ेगा, तो मैं रेस करना नहीं चाहता, तो मैं तुम्हें 7 ही करवा देता हूँ। ठीक है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें करवा देता हूँ, रुक जाओ, 8 ही करवा दूंगा, 5th पार्ट भी तुम्हारा होमवर्क है और 7th पार्ट तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, तो 8th पार्ट देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं होता, हो तो जाना चाहिए। 8th पार्ट में 3x² y³ 3x² y³, फिर है 10x³ y², 10x³ y², उसके बाद है 6x²y²z। ठीक है, मेरे पास में भी 3 एक्सप्रेशन हैं। पहला है 3x² y³, नेक्स्ट है 10x³ y², फिर है 6x² y²z। तो हम क्या करेंगे, पहले सबकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तुमने पहले लिया 3x² y³, ठीक है। अब 3 की फैक्टराइजेशन तो 3 होती है, तो ये लो 3 का 3 लिख दिया। अब x² है, दैट मीन्स x 2 बार आया होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया x इंटू में x। अब y³ है, दैट मीन्स y 3 बार आया होगा, तो y इंटू वाई इंटू वाई, सिंपल, खत्म। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 10x³ y²। इसमें देखो 10 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 × 5, तो पहले वो लिख दी 2 × 5। अब x³ दैट मीन्स x 3 बार आया है, तो लिख देते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स। उसके बाद है y² दैट मीन्स y 2 बार आया है, तो वो भी लिख देते हैं y इंटू वाई, सिंपल।
अब नेक्स्ट क्या है, 6x² y² z, 6x² y² z। तो 6 की फैक्टराइजेशन 2 इंटू में 3 ले लो, 2 इंटू में 3। अब x² मतलब x 2 बार, अब y भी स्क्वायर तो y भी 2 बार, अब z एक बार है तो z का z, खत्म, सिंपल। अब हमें देखने हैं कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर कहाँ पे लिखें, जगह नहीं बची, इसको हटा दूं मैं, ये रेफर कर लेना, चलो लिखा रहने देती, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर, यहाँ पे है 3, 3 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नहीं है तो 3 तो होगा ही नहीं, और तो कुछ है नहीं, मतलब नंबर तो कुछ भी नहीं है कॉमन। देखो 3, 10 और 6 में कोई भी न्यूमेरिक नंबर, न्यूमेरिक कुछ भी तुम्हारे पास कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो 1 को तो हम इग्नोर ही करते हैं, ठीक है। बताओ, अब देखते हैं, देखो एक x, एक x, एक x, मतलब एक x तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और x है, एक और x है, एक और x है, तो 2x आ जाएंगे। फिर y, तो y, 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 तो एक y भी आ जाएगा। उसके बाद एक और y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ भी y है, तो एक और y आ जाएगा, और कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे एक y है बट यहाँ पे y नहीं है। z तो खैर सिर्फ एक में है, तो वो भी कॉमन है, कॉमन में जो सब में आ रहा हो। तो फिर 2 बार x आया, दैट मीन्स x का स्क्वायर, 2 बार y आया, दैट मीन्स y का स्क्वायर। तो x² y² इज द कॉमन फैक्टर ऑफ these 3 वेरिएबल्स। आ गया समझ, ठीक है। आई होप समझ आ गया, कुछ खास नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बस अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहना, तुम्हें इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ, ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारी हायर क्लासेस जो है 9th 10th उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें अपने दिमाग की बत्ती, 2 बत्तियां, 3 बत्तियां सारी ऑन करके रखना, ठीक है। तो बस अपना होमवर्क कर लेना, आज की क्लास में और ज्यादा नहीं करवाना चाहता हूँ, ठीक है। कॉज धीरे धीरे नए नए कंसेप्ट आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि हर क्लास में हम एक ही कंसेप्ट सीखें, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा है, हमने वेरिएबल्स के फैक्टर्स बनाना सीखा है, ठीक है। मतलब हमने एक एक्सप्रेशन के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स बनाना सीखे। तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, होमवर्क बेटा जरूर कर लेना, होमवर्क करते रहोगे तो मैं चीजें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, होमवर्क कर लेना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।